भारत के नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में बहुत कुछ चल रहा है जिसका जियोपॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है वैसे वैसे वह पाकिस्तान के साथ घुल मिल रहा है। इतना ही नहीं, रिसेंटली पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अब बांग्लादेशी सिटीजन्स बिना किसी वीजा फी के पाकिस्तान को विजिट कर सकेंगे। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू करने की घोषणा की है जो 2018 से बंद थी। वीजा कंसेशन से लेकर डिफेंस डील्स और सी रूट की बहाली, ये सारे कदम निश्चित रूप से ढाका को इस्लामाबाद के ज्यादा करीब ले जा रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश के इन स्टेप्स से भारत की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश गवालरे और आइए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश रिलेशन में रिसेंटली 4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं जिनसे ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। और वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं, पहला आर्म्स ट्रेड, दूसरा बांग्लादेश पाकिस्तान वीजा एग्रीमेंट, तीसरा बांग्लादेश पाकिस्तान डायरेक्ट सी रूट और चौथा है 1971 के प्रश्न पर बांग्लादेश की खामोशी। आइए एक एक करके इन पे बात करते हैं और देखते हैं कि ये कदम भारत के लिए कितने डेंजरस हैं। सबसे पहले आर्म्स ट्रेड के बारे में बात करते हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के ठीक 3 वीक्स के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आर्टिलरी एम्यूनिशन यानी तोपखाना गोला बारूद का हैवी ऑर्डर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने 40,000 राउंड आर्टिलरी एम्यूनिशन, 2,000 राउंड आर्मी टैंक आर्टिलरी एम्यूनिशन, 40 टन आरडीएक्स एक्सप्लोसिव और 2,900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल मंगाए हैं। ये सभी आर्मी में यूज होने वाले हैवी वेपन्स हैं। हालांकि यह आर्टिलरी एम्यूनिशन का ऐसा पहला ऑर्डर नहीं है। बांग्लादेश पाकिस्तान से पहले भी ये सब इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन इस बार ये संख्या सामान्य से कहीं ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए पूरे वर्ष 2023 में बांग्लादेश ने महज 12,000 राउंड एम्यूनिशन का ऑर्डर दिया था जो कि 2024 के ऑर्डर से कहीं कम था। लेकिन शेख हसीना के हटने के बाद इतना बड़ा असलाहा बारूद खरीदकर बांग्लादेश क्या करेगा ये समझ पाना मुश्किल है। आइए दूसरे बिंदु यानी बांग्लादेश पाकिस्तान वीजा एग्रीमेंट पर बात करते हैं। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने फॉरेन स्थित सभी बांग्लादेशी एम्बेसीज में एक मैसेज भेजा जिसमें उन्हें पाकिस्तानी सिटीजन्स और पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों के लिए वीजा प्रोसेस इजी करने के लिए कहा गया। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस प्राप्त करने की रिक्वायरमेंट को भी हटा दिया है। 2019 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने यह कंपलसरी कर दिया था कि बांग्लादेश आने की इच्छा रखने वाले सभी पाकिस्तानी सिटीजन्स को बांग्लादेश के सिक्योरिटी सर्विस डिवीजन से नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस लेना होगा। इसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने भी बांग्लादेशी सिटीजन्स को बिना किसी वीजा फीस के पाकिस्तान का वीजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू करने की घोषणा की है। दोनों कंट्रीज के बीच लास्ट डायरेक्ट फ्लाइट 2018 में पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस द्वारा संचालित की गई थी। आइए अगले पॉइंट बांग्लादेश पाकिस्तान डायरेक्ट सी रूट पर बात करते हैं। वीजा रूल्स में चेंजेस दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशंस में आई नरमी का एकमात्र संकेत नहीं है। इससे पहले नवंबर में कराची से पाकिस्तानी मालवाहक कार्गो शिप बांग्लादेश के साउथ ईस्ट चटगांव पोर्ट पर पहुंचा। यह 47 इयर्स के बाद दोनों कंट्रीज के बीच सीधे सी रूट की फिर से रिजम्पशन को चिन्हित करता है। इसे बांग्लादेश में पाकिस्तान के एम्बेसडर सैयद अहमद मारूफ ने पूरे रीजन में ट्रेड को बढ़ावा देने में एक बड़ा कदम बताया है। बस इतना ही नहीं, सितंबर में बांग्लादेश ने पाकिस्तानी गुड्स से इंपोर्ट बैन को भी हटा दिया है। इससे पहले पाकिस्तान से आने वाले सभी गुड्स को बांग्लादेश आने से पहले दूसरे शिप में श्रीलंका या मलेशिया के पोर्ट्स पर उतारना पड़ता था। इन जहाजों को बांग्लादेशी ऑफिसर्स द्वारा मैंडेटरी टेस्टिंग की जाती थी, लेकिन अब ये सब प्रतिबंध हटा दिए गए। आइए अगले पॉइंट 1971 के प्रश्न पर बांग्लादेश की खामोशी यानी बांग्लादेश साइलेंस ऑन 1971 क्वेश्चन पर बात करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक खूनी इतिहास
इतिहास रहा है। 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान ने भारत की आर्मी के सपोर्ट से पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और इसका नाम बांग्लादेश रखा था। शेख हसीना के रूल में ये रिश्ते और अधिक तनावपूर्ण रहे क्योंकि उन्होंने ज्यादातर मुद्दों पर भारत का ही साथ दिया था। हालांकि उनके इविक्शन के साथ ही ग्राउंड लेवल पर चीजें बदल गई हैं। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 के आर्मी ऑपरेशन के लिए माफी की डिमांड करता था, लेकिन अब बांग्लादेश इस पर एकदम खामोश है। आइए एक नजर डालते हैं भारत पर इन सभी डेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार भारत के लिए एक बढ़ती हुई टेंशन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश और भारत एक ऐसी बॉर्डर साझा करते हैं जिसके माध्यम से लोगों की तथा गुड्स की आवाजाही काफी आसान है। यही चिंता भारत को है। यह नई दोस्ती बॉर्डर पर एक्सट्रीमिज्म और स्मगलिंग को बढ़ावा देगी। वर्ष 2004 में इंडियन ऑफिसर्स ने चाइनीज गोला बारूद के लगभग 1500 बॉक्स जब्त किए थे, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग $7 मिलियन थी। कथित तौर पर ये बैंड ग्रुप उल्फा के लिए थे। ऑफिसर्स के अनुसार इस कदम के पीछे पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का हाथ था। दोस्तों, इस प्रकार की स्मगलिंग अगर पाकिस्तान से और बढ़ती है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पूरा एनालिसिस। अपना ध्यान रखिए, सुपरफिशियल ज्ञान देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।